नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, पिछली क्लास में अपन ने जो आपका मॉडल पेपर स्टार्ट किया था, जो आपके ओल्ड पेपर स्टार्ट किया था अपन ने, उस ओल्ड पेपर को दोस्तों अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। ठीक है, ओल्ड पेपर को दोस्तों जो अपन ने सोल्व किया, आपके 3 क्लास में उसको अपन ने सोल्व किया था। 3 क्लास में अपन बात करें तो आपका सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 1 है। इसके क्वेश्चन कितने हैं आपके? 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में दूसरे क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से अपन ने एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आपके मॉडल पेपर में डाल चुका हूँ आराम से। ठीक है, और आराम से घर पे बैठकर मॉडल पेपर आप सोल्व कीजिए, अपनी कॉपी में उतारिए, या प्रिंट आउट चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या आप क्या करोगे दोस्तों, वीओमओ की साइट पर जाके क्या कर सकते हो, इन मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का दोस्तों अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका फार्माकोपिया है। ठीक है, तो जैसे देखो दोस्तों अपन बात करें, इसमें आपको मेन क्लास आपको नहीं दिख रही है। जो अपना एक ही फंडा बनाया अपन ने क्वेश्चन सोल्व करने का, सबसे पहले आपको मेन क्लास देखनी होती है। मेन क्लास नहीं मिलती तो क्या देखनी होती है आपको? उसके बाद में आपको स्पेस देखना होता है। स्पेस नहीं मिलता है तो क्या देखना होता है आपको? टाइम। ठीक है, अगर फिर भी कुछ आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो कहाँ पर जाना है आपको? इंडेक्स टूल, जो कि आपके 2.124 पेज पे है। यहाँ पर दोस्तों तो अपन 2.124 पे आते हैं। ठीक है, और जो नंबर है इसका फार्माकोपिया का नंबर दोस्तों अपन इसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो पी पे डायरेक्ट आगे हैं दोस्तों, अपन इसको फार्माकोपिया का नंबर ढूंढते हैं। तो जो नंबर मिलेगा यही मिलेगा अपन को। कहाँ? ठीक है, देखो ये नंबर जो मिल रहा है आपका फार्माकोपिया का नंबर मिल रहा है, सबको दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा फार्माकोपिया का जो नंबर मिला LZ5। ठीक है, यार दिक्कत धुंधला कैसे हो रहा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल अब दिख रहा है सबको नंबर। जो कितना दिख रहा है आपको? फार्माकोपिया का LZ5 आपको सभी दोस्तों को नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा LZ5। अब ये देखो, ये जो नंबर है आपका दोस्तों बना बनाया नंबर है। अगर पीछे जाओ तो क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसमें ना तो कोई आपके देखो इसमें कोई पर्सनलिटी दे रही है, ना हो इसमें कोई आपको और कुछ दे रखा है। तो अपन इसको यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, बना बनाया नंबर, तो बना बनाया यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, LZ5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका नंबर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन की ओर देखो, अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मॉडर्न स्वीडिश लैंग्वेज है। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या देखनी है आपको? आपको जो देखना है आपको वो मेन क्लास देखनी है। इसमें मेन क्लास क्या दिख रही है आपको? सर जो मेन क्लास दिख रही है, लैंग्वेज मेन क्लास दिख रही है, और लैंग्वेज की मेन क्लास क्या है? पी है। लैंग्वेज की क्या मेन क्लास है? पी है। अब बात करिए मॉडर्न स्टडीज की, अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। ये मॉडर्न स्टडीज कहाँ से मिलेगा आपको? ये जो मिलेगा आपको इंडेक्स टू शेड्यूल से आपको मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? इंडेक्स टू शेड्यूल से आपको ये देखने को मिलेगा। देखो इसको अपन ढूंढते हैं एक बार मॉडर्न को। देखो यहाँ पर मॉडल आ गया, मॉडलिंग आ गया, फिर उसके बाद मॉडर्न इसमें नहीं है। अगर देखो अपन को जो ढूंढ रहे हैं अपन, देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं एक बार मिशन, मिशन के बाद मिक्स्ड, मिक्सचर, मॉडल। ठीक है, फिर मॉडलिंग, फिर यहाँ पर आपके क्या आना चाहिए? मॉडर्न आना चाहिए था। ठीक है, MODER। ठीक है, जबकि क्या रहा आपका एस आ गया, मतलब यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों को क्या देखना है? फिर उल्टा देखना, आपको स्वीडिश देखना है। स्वीडिश आपको एस पे जाना है। एस में जाके क्या देखना है आपको? स्वीडिश देखना है। तो एक बार अपन जाके एस देखते हैं, स्वीडिश में जाके इसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन दोस्तों अपन इस पर एस पे जाते हैं, SW आपका जो है SWED। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों अपन आ चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है आपका? स्वीडिश का जो नंबर मिल रहा है LD 114, यही मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? स्वीडिश का LD 114 नंबर मिल रहा है आपको। मॉडर्न स्वीडिश का नहीं नंबर नहीं की लैंग्वेज है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आपको मॉडर्न हिंदी पूछ ले, मॉडर्न इंग्लिश पूछ ले, मॉडर्न स्वीडिश, मॉडर्न इटालियन, तो एक बार दोस्तों क्या करोगे? अगर नंबर नहीं मिलता है तो क्या करोगे? यहाँ पे जो पी मेन क्लास है आपकी, कौन सी मेन क्लास है आपकी? पी मेन क्लास है। ठीक है, उस पर आओगे, डायरेक्ट आओगे, पी मेन क्लास पर आओगे, और यहाँ पर आपको दोस्तों मॉडर्न स्टडीज का आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन आते हैं, पी मेन क्लास पे आ गए हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर जो पी है इसके मेन क्लास में लिंग्विस्टिक में आ गए हैं। ये फोसाइन P2। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं आपके फोसाइन P2 टेकन टुगेदर रजिस्टर्ड, मतलब दोनों की है तो पी में यूज कर सकते हो या P2 में यूज कर सकते हो। आपके यहाँ पर देखो ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड। ठीक है, तो अपना देखो ओल्ड स्वीडिश मिल रहा है आपको एक तो। ठीक है, एक तो क्या मिल रहा है आपको? ओल्ड स्वीडिश मिल रहा है। इसके बाद नीचे देखो
क्या नंबर मिल रहा है आपको, मॉडर्न स्वीडिश का नंबर मिल रहा है, कितना नंबर मिल रहा है 114, ठीक है। ये आपको दोस्तों नंबर मिलता है, क्या मिलता है आपको 114, आपको ये नंबर मिलता है। देखो सबसे पहले दोस्तों इसका नंबर बनाते हैं अपन। सबसे पहले जो नंबर की दोस्तों अपन बात करते हैं, नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले मेन क्लास आएगी, मेन क्लास के पर्सनलिटी क्या आती है आपकी बिना यूजेशन 114, फिर जो कोमा लिखा हो कोमा लिखोगे, ठीक है। ये आपका नंबर बन गया है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी मेन क्लास की, अपन बात करते हैं मेन क्लास क्या है, इसमें आपकी इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों, आपकी मेन क्लास है। तो डी दोस्तों क्या है आपकी मेन क्लास है, इंजीनियरिंग की मेन क्लास आ गई। अब बच के आपका इलेक्ट्रिकल की दोस्तों अपन बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का जो नंबर मिलेगा दोस्तों वो कहाँ से मिलेगा, अपन को पीछे से नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सी कहाँ मिल रहा है, तो अपना जो भेजेगा जो भी अपन को बताएगा वो दोस्तों क्या बताएगा आपका, वो पीछे आपको इंडेक्स शेड्यूल बताता है, ठीक है। और इंडेक्स शेड्यूल कितने पेज पर है आपका, इंडेक्स टू शेड्यूल, जो इंडेक्स टू शेड्यूल दोस्तों जो पेज नंबर है आपका ये आपके 2.124 पेज पर है, ठीक है। अब दोस्तों अपन आते हैं इलेक्ट्रिकल पर आते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल जो है आपका दोस्तों इलेक्ट्रिकल आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया। इसके डी की पर्सनल में दोस्तों कितना मिलता है आपको 66 नंबर मिलता है, सबको दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल जो मिलता है डी इंजीनियरिंग की डी की पर्सनलिटी में 66 आपको नंबर मिलता है। एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहो तो दोस्तों क्रॉस चेक आप आराम से कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि अपना क्वेश्चन आपका सही है। कितना नंबर मिल रहा है दोस्तों आपको 66 नंबर मिल रहा है। तो देखो एक बार 66 पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 66 नंबर मिल रहा है। सबसे पहले फोसाइन पी की देखो ये आपके मेन क्लास दिख रही है, ये आपका फोसाइन पी है, पूरी पर्सनलिटी चल रही है, यहाँ से पर्सनलिटी फिर उसके बाद पर्सनलिटी। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक और अपना क्या है इलेक्ट्रिकल 66 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, अपन दोस्तों जो नंबर लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे आपके इलेक्ट्रिकल, नीचे क्या लिखेंगे 66, और ये किसमें लिखेंगे आपके पर्सनलिटी में इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मेन क्लास आएगी, क्या आएगी मेन क्लास आपकी डी मेन क्लास आएगी। और मेन क्लास के साथ हमेशा आपको क्या बताया पर्सनलिटी क्या आती है आपकी बिना योजक आती है, तो क्या हो गया डी 66 आ गया। देखो जो सेक्शन नंबर ए है वो दोस्तों बिल्कुल इजी है, सेक्शन नंबर ए क्या है दोस्तों का बिल्कुल इजी है, आपका ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट। अब देखो इसमें आपको ना तो मेन क्लास दिख रही है, ना आपको स्पेस है, ना ही टाइम है, तो कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर अपन को भेजना पड़ेगा। जो अंक मिलेगा वो दोस्तों कहाँ से मिलेगा आपको, वो आपका इंडेक्स शेड्यूल से ही आपको अंक मिलता है। तो अपन आते हैं एक्सपेंशन ई पर आते हैं, डायरेक्ट अपन ई पर चलते हैं। देखो अपन ढूंढते हैं एक्सपेंशन ढूंढते हैं। सबसे पहले जो आपका एक्सपेंशन है अपन बात करें आपकी, देखो जो आपका ई एक्सपी एक्सपेरिमेंट आ गया आपका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अपना क्या है आपका एक्सपेंशन है आपका, देखो ये जो नंबर मिल रहा है देखो यहाँ पर एक बार, ठीक है। नंबर मिल रहा है आपको एक्सपेंशन ऑफ बॉडी C4 एनर्जी में 4 नंबर मिल रहा है आपको दोस्तों, क्या आपका C4 में आपको जो C है किसकी मेन क्लास एनर्जी है, ठीक है। C4 ये 4 इसके साथ पहले से है आपकी पर्सनालिटी, ये नंबर जो है आपका हीट का नंबर मिलेगा, फिर अपन ढूंढेंगे इसको। एनर्जी में कितना नंबर मिला आपको 4। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको दोस्तों, जो केवल और केवल यहाँ पर लिखना है अभी एनर्जी, एक जो नंबर मिल रहा है क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। अब हीट की हम बात करते हैं, फिर आपको क्रॉस चेक भी करूंगा। देखो अपन ने C4 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो देखो हीट के अपन नंबर ढूंढते हैं अपन, तो हीट का नंबर ढूंढेंगे तो देखो यहीं पर आपका मिलेगा, धुंधला सा हो रहा है आपका, देखो हीट ये रहा, ठीक है। हीट आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको हीट जो नंबर मिल रहा है C4 मिल रहा है, फिर कोमा है। कोमा का मतलब क्या हो, अगली मेन क्लास से स्टार्ट हो गया। अपन केवल और केवल हीट का नंबर कितना मिल रहा है आपको C4 मिल रहा है, ठीक है। केवल हीट का ही नंबर लेना है। अपन आते हैं C किसकी दोस्तों मेन क्लास है, सर जो C मेन क्लास है वो किसकी है, वो तो जो फिजिक्स की मेन क्लास है। तो फिजिक्स में चलते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में चलने के बाद अपन नंबर जो देखना है किसका देखना है आपको C4 का देखना है। तो देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन हीट का नंबर ढूंढते हैं। देखो ये दोस्तों आपकी सबसे ऊपर मेन क्लास कौन सी दिखाई दे रही है आपको, C फिजिक्स दिखाई दे रही है। इसमें नंबर कौन सा आपका C4 हीट का नंबर है, ठीक है, मिल गया आपको। अपन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका C4 हीट का नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कैसा लिखना है, इसमें कोई मेन क्लास आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो अपन एक्सपेंशन ऑफ बॉडी की अपन बात करते हैं, एक बार आपको क्रॉस चेक करूँ तो एक्सपेंशन ऑफ बॉडी देखो यहाँ पर आपका C4 हीट आ रहा है। इसमें नंबर कितना मिल रहा है आपको 4 नंबर मिल रहा था, कितना नंबर मिल रहा था आपको 4 नंबर। इसकी फोर्सन C4 की एनर्जी फोर्सन एकम 2p में नंबर
नंबर मिल रहा था आपको, ये नंबर मिल रहा है आपका एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, नीचे आपको नंबर मिल गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो इसमें इसका फेसेट फार्मूला दे रखा है। फेसेट फार्मूला क्या आएगा, पहले आएगा इसमें C4। इसमें कोई सा भी नंबर उठाते हो तो पहले आपको C4 लेना है, इसके बाद आपका एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद में 2P आएगा। ठीक है, समझ लो। अगर यहाँ पर आपका केवल हीट आता तो भी अपन क्या करते हैं, C4 का प्रयोग करते हैं। देखो सबसे पहले अपन मेन क्लास लेंगे, C मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के देखो साथ में क्या आपका 4 है। इसके बाद में एनर्जी की अपन बात करें, एनर्जी का योजक चिन्ह आपका 4 आपका कोलन है, और इसके बाद में आपका 4 नंबर आएगा। तो ये क्या बन गया दोस्तों, आपको ये नंबर बन गया। इसका गोलाकार एग्जाम में नहीं करना है, केवल आपको समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, अगले दोस्तों अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें आगे। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं स्क्रीन के सामने दोस्तों, आपका है एक्सेशन इन डिविजनल लाइब्रेरीज। क्या है आपका एक्सेशन इन डिविजनल लाइब्रेरीज। देखो सबसे पहले दोस्तों क्या देखना है आपको, मेन क्लास देखनी है। ठीक है, तो मेन क्लास क्या आपका, ये 2 मेन क्लास आ गई आपकी। अब देखो यहाँ पर एक तो है एक्सेशनिंग, तो यहाँ पर इसका नंबर एक्सेशनिंग का नंबर ना मिलकर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इसकी जगह नंबर जो मिलेगा आपको एक्सेशन का नंबर मिलेगा। किसका नंबर मिलेगा आपको, एक्सेशन का नंबर मिलेगा। और डिवीजनल के लिए दोस्तों किसका नंबर मिलेगा, डिवीजन का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, या तो दोस्तों आप अब तक तो आपको पता हो, जैसे आप डेली सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से नंबर मिलेगा। देखो अपन बात करें डिवीजन की, अपन बात करते हैं, एक बार मेन क्लास पे आते हैं, आपकी लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास पे आते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास पे आते हैं। देखो अपन बात करते हैं, जो आपका डिवीजन नंबर कितना मिल रहा है, 16 नंबर आपको सबको मिल रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 16 नंबर किसका मिल रहा है, आपको डिवीजन का नंबर मिल रहा है। तो किसमें मिल रहा है आपका 4 साइन P में, मतलब पर्सनैलिटी में नंबर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, इसके नीचे आपकी 16 नंबर लिख सकते हैं, पर्सनैलिटी में लिख सकते हैं। एक्सेशन की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, देखो एक्सेशन का नंबर मिलेगा आपको 4 साइन इक्कम 2P में मिलेगा। आप पीछे से जाके इसको ढूंढ भी सकते हो आराम से, फिर भी आपको लाइब्रेरी में आपको भेजेगा। ठीक है, एक्सेशन का नंबर के दोस्तों कितना मिल रहा है आपको, 84 आपको नंबर मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, देखो यहाँ पर 4 साइन इक्कम 2P में आपको नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 84 लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आपको एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो इसका नंबर बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी आपके दोस्तों, नंबर बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगी आपकी मेन क्लास आई। कोई भी कृत्रिम संख्या बनाते हो तो सबसे पहले क्या यूज करना है आपको दोस्तों, मेन क्लास यूज करना होता है। इसके बाद अपन बात करें मेन क्लास के साथ आपकी पर्सनैलिटी जो होती है दोस्तों, आपकी बिना योजक चिन्ह होती है। और आगे बात करें, देखो अपन बात करें आपकी, ठीक है, पर्सनैलिटी यूज कर ली, क्वेश्चन में आपकी मैटर नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका एनर्जी है। तो एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, कोई कोलन है, और फिर क्या आएगा आपका 84 है, आपका नंबर बन गया है। ठीक है, अगले अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो स्टडी ऑफ माइनरोलॉजी। तो देखो स्टडी का तो आपको अंक मिलेगा नहीं, केवल और किसका मिलेगा आपको, माइनरोलॉजी का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सही ध्यान रखना है, स्टडी का आपको अंक नहीं मिलता है। तो माइनरोलॉजी के दोस्तों अपन अंक की अपन बात करें आपकी, तो माइनरोलॉजी का नंबर इसमें आपको मेन क्लास दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो क्या करना है आपको, मेन क्लास नहीं दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। आज की क्लास अपन थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका पार्ट फर्स्ट है और इजी पार्ट है, और अपन को करते हुए लगभग आपकी कम से कम आपकी 15-16 क्लास हो चुकी है। तो मैं मान के चलता हूँ आप आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, आप बेड पर बैठकर आप आराम से नहीं देख रहे होंगे, इसको बैठ कर सोल्व करेंगे, तो सोल्व करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, दोस्तों अपन बात करते हैं माइनरोलॉजी की, अपन बात करते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है, माइनरोलॉजी है। देखो यहाँ पर माइनरोलॉजी आपको सबको दिखाई दे रहा है। माइनरोलॉजी इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आज इसको, बस अब ठीक रहेगा। ठीक है, ये माइनरोलॉजी दिख रहा है आपको, H1 नंबर सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका नंबर क्या है, आपको बनाया क्या है, केवल और केवल H1 है। स्टडी का आपको अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना आपको, केवल और केवल बराबर करके H1 करना है। देखो अपन क्रॉस चेक क्यों नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं है कि एनर्जी मिल रहा है, पर्सनैलिटी मिल रहा है, मतलब ये बनाया आपको अंक मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, हिस्ट्री ऑफ यूरोप। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है अगला हिस्ट्री ऑफ यूरोप है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी, इसमें आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। तो मेन क्लास क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो मेन क्लास है हिस्ट्री है, वो क्या है आपकी वी मेन क्लास है, मिल गया आपको। अब बच के आपका यूरोप की अपन बात करते हैं। तो देखो यूरोप क्या आपका स्थान शहर देश में आता है। ठीक है, तो ये जो आपका है स्थान आ गया, तो ये कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको जोग्राफिकल इंडेक्स। और जोग्राफिकल इंडेक्स जो कितने पेज पर दिया गया है, सर जोग्राफिकल जो इंडेक्स है 2.18 पेज पर दिया गया है। कितने पेज पर दिया गया है, 2.18 पेज पर दिया गया है। अपन 2.18 पेज पर आते हैं अभी। ठीक है, तो देखो 2.18 पेज पर अपन आ गए हैं, और अपन नंबर क्या है आपका दोस्तों, यूरोप है। ठीक है, तो अपन को ई पे चलना है। ठीक है, ई पे आते हैं अपन दोस्तों। ई पे देखो यूरोप को अपन ढूंढते हैं,
जो आपको है सबसे लास्ट मिलता है, आपको यूरोप का नंबर मिलता है 5। सबसे लास्ट में क्या मिलता है दोस्तों, आपका यूरोप का नंबर आपको 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे आप, सबसे पहले यूरोप का नंबर लिखोगे जो 5 नंबर है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको स्पेस लिखना है। ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखना है, आपको स्पेस लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगी, आपकी मेन क्लास आएगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप में मेन क्लास आ गई। अब देखो मेन क्लास के बाद अपन बात करें यूरोप की, अपन बात करते हैं यहाँ पे ये कि आपका स्पेस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस का यूजेशन आपका डॉट है और फिर क्या आएगा, आपको 5 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, इसका कृत्रिम संख्या बन गई है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास छोटी है आपकी, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल इजी पार्ट था, लगभग अपन को 15 क्लास करते होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन की, इसलिए थोड़ी सी क्लास क्या हो गई आपकी फास्ट हो गई है। अगली क्लास अपन सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपन थर्ड क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे। अपन 4-5 मॉडल पेपर आराम से सोल्व करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कृत्रिम संख्या भेजिए, उसके बाद अपन उसका प्रॉब्लम जो है अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।